देखिए, प्यार अंधा होता है ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक और कड़ी निगरानी वाली सरहद को भी पार कर दे? जी हां, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां एलओसी पर तैनात सेना के जांबाज चिनार वॉरियर्स ने एक ऐसे घुसपैठियों को दबोचा जो किसी हथियार या बारूद के साथ नहीं बल्कि सरहद पार बैठी अपनी प्रेमिका से मिलने के इरादे से भारत सीमा में दाखिल हुआ था। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सच्ची मोहब्बत का मामला है या फिर इस लव स्टोरी के पीछे छिपा है कोई खौफनाक जासूसी नेटवर्क? इसकी पड़ताल जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, पकड़े गए युवक की पहचान जिशान अहमद मीर के रूप में की गई है, जो कि पीओजेके के मुजफ्फराबाद का निवासी है। बताया जा रहा है कि वो उरी के तिलावाड़ी गांव में रहने वाली अपनी कथित प्रेमिका इरम बानो से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारत आया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया सूचना मिलने के बाद में सेना की 12 ग्रेनेडियर्स की एक टीम ने दोनों को सिलीकोट इलाके के पास से हिरासत में लिया। इसके बाद युवक और युवती दोनों से पूछताछ की गई। सेना की निगरानी में फिलहाल रखा गया। सेना की ओर से एक जारी बयान में ये कहा गया कि उरी सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को जवानों ने रोका। सैनिकों ने संयम बरतते हुए उसे चुनौती दी, सफलतापूर्वक पकड़ लिया, बाद में उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है कि मामला केवल व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा है या इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य भी था। दोनों से पूछताछ बहरहाल जारी है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा दिख रहा है, लेकिन उरी सेक्टर जैसी अत्यधिक संवेदनशील और कड़ी सुरक्षा वाली सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है। इसी कारण जांच एजेंसियां जिशान से डिटेल पूछताछ कर रही हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उसे सीमा पार करने में किसी स्थानीय व्यक्ति या किसी नेटवर्क की सहायता तो नहीं मिली। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों दोस्त बने, डिजिटल संपर्क जल्द ही एक भावनात्मक रिश्ते में बदल गया। इस दौरान उन्हें पता चला कि जिशान मीर के पूर्वज मूल रूप से उसी सीमावर्ती गांव के रहने वाले थे जहां वे लड़की रहती है। एक ही गांव से जुड़े होने के कारण जिशान ने इरम बानू से अपनी घरेलू परेशानियां साझा की। इसके बाद इरम बानू ने उसे इन दिक्कतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता सुझाया कि वो पीओके में रहने की बजाय भारतीय सीमा में आ जाए। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने मिलकर एक बेहद शातिर प्लान तैयार किया। योजना के तहत में जिशान मीर को एलओसी पार कर सीधे भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करना था। सरेंडर के पीछे मकसद ये था कि वो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने के जुर्म में तय कानूनी सजा काटे। प्लान के मुताबिक सजा पूरी होने और रिहाई के बाद का रास्ता साफ कर दिया गया था। रिहाई के बाद जिशान मीर को कानूनी दावपेच का सहारा लेकर गाँव में मौजूद अपने परिवार की पैतृक संपत्ति पर दावा ठोकना था ताकि वो हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से बस सके। ये एक सोची समझी कानूनी ढाल तैयार करने की कोशिश थी ताकि सजा काटने के बाद नागरिकता या संपत्ति के अधिकारों पर कानूनी दावा किया जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने इस पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अब इस साजिश के हर एक पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल जारी है। अधिकारी इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इस घुसपैठ का संबंध जासूसी गतिविधियों, हथियार या नशा तस्करी और किसी संगठित घुसपैठ तंत्र से जुड़ा तो नहीं है। मामले के हर संभावित पहलू की विस्तार से तफ्तीश हो रही है। वहीं एक अलग कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने सोपोर से 3 लोगों को गुलाम कश्मीर की ओर जाने की कोशिश को भी नाकाम किया है।